चलो आज थोड़ा सीरियस बात करते हैं और आज की इस वीडियो में मैं 3-4 टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि सच में कंसर्निंग है। और हाँ, ये सारी चीजें फिल्मों से ही रिलेटेड है, इसलिए आपको देखने में मजा भी आएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। चलो सबसे पहले बात करते हैं दिलजीत दोसांझ के बारे में। देखो इंडीड ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट और बंदे ने जहाँ से शुरुआत की थी एज ए सिंगर और आज जहाँ पर वो इंडिया में बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका है, वो भी अपनी मेहनत से, तो इस बात के तो प्रेज बनता है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ओपिनियन को अपने देश से बढ़ के समझने लगो। देखो मैं भी कोई बहुत बड़ा सर्टिफाइड देशभक्त नहीं हूँ, तो मेरे बोलने या ना बोलने से कोई देशभक्त या कोई एंटी नेशनल हो जाएगा। बट बात देखो यहाँ पे ये है ना, जब हमारे देश में कोई सेंसिटिव मुद्दा चल रहा है उसके बावजूद भी आप सिर्फ अपना प्रॉफिट दिखना चाह रहे हो, तो भाई साहब ये बात तो सच में कंसर्निंग है। और अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको क्लियरली और डायरेक्ट में बता दूं, तो मैं बात कर रहा हूँ दिलजीत दोसांझ की आने वाली मूवी सरदार 3 के बारे में, जिसमें हमारे पड़ोसी मुल्क की एक्ट्रेस हानिया आमिर भी दिखने वाली है। और हाँ देखो, अगर लॉजिकल वे में बात किया जाए ना, तो मुझे पता है कि सरदार 3 की शूटिंग ना काफी पहले शुरू हो गई थी एंड इवन फिल्म कंप्लीट भी बहुत पहले हो गई थी, और फिर उसके बाद हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर वाला किस्सा चला। और अगर उस नजरिए से देखा जाए ना, तो हाँ ये बात मानी जा सकती है कि दिलजीत दोसांझ का ये बोलना गलत नहीं है कि प्रोड्यूसर्स के पैसे लगे हैं इस फिल्म पे। लेकिन ये बात बोलते बोलते मुझे एक बात और दिमाग में आ रही है कि आज से काफी टाइम पहले जब दिलजीत दोसांझ अपना कॉन्सर्ट कर रहे थे मे भी दुबई में, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ ये कहा था कि इंडिया और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता उस मुल्क का, लेकिन इंडिया और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है हम लोग दुश्मन नहीं है, वो तो बस पॉलिटिशियन ने हमें बना दिया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया में जितने भी हमले करवाए थे हमारे पड़ोसी मुल्क ने, जो कि प्रूव भी किया जा चुका है, वो तो बेचारे पॉलिटिशियन से ओपरेस होकर उन लोगों ने किया था। हमें और किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, हमें दिलजीत दोसांझ जैसे आर्टिस्ट की बात सुननी चाहिए जो दुनिया में से पीस लाना चाहते हैं। मुझे तो लगता है ना, हमें दिलजीत दोसांझ सर से पूछ के ना, जो सोल्जर्स बॉर्डर पे है ना, उन्हें वापस बुला भी लेना चाहिए, क्योंकि जो दुश्मनी है वो तो केवल पॉलिटिशियन की वजह से हो रही है ना। तो हमें सीधा सीधा पॉलिटिशियन की बात सुननी बंद कर देनी चाहिए और ये जो प्रिविलेज्ड आर्टिस्ट लोग हैं ना, उनकी बातों को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। अब देखो इतना कुछ बोलने के बाद मैं ये जरूर से बोलना चाहूंगा कि हाँ, दिलजीत दोसांझ ने जो भी बोला था वो उनका अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनका अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो वो जो चाहे वो बोल सकते हैं। लेकिन दिक्कत पता है कहाँ आती है, जब वो इन सारे मुद्दों को उठाने के लिए ग्लोबल स्टेज पर जाके अपने कॉन्सर्ट को रुकवा कर ऐसी ऐसी बातें बोल सकते हैं, लेकिन जब बात सच में देश के हित में बोलने की आती है ना, तब उन्हें लगता है कि नहीं, अगर मैं सब बोलूंगा तो मेरी जो ग्लोबल ऑडियंस है ना, उसकी रीच कम हो जाएगी। इसलिए हाँ, भले मैं 1-2 पोस्ट डाल दूंगा ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब पे, और अपने कॉन्सर्ट, अपने शो, अपने मूवीज की ऑनगोइंग प्रोसेस जो चल रही है ना, उसे चलने दूंगा, क्योंकि एट द एंड जो भी कराया जा रहा है वो तो सिर्फ पॉलिटिशियन की वजह से है। हमें तो सिर्फ आर्टिस्ट लोग की बात सुननी चाहिए। बिल्कुल है ना। अब देखो, अगर यहाँ पर केवल अपना फायदा करने की बात हो रही है ना, तो इसमें सिर्फ पॉलिटिशियन को फायदा नहीं है, क्योंकि देखो अगर जब भी दिलजीत दोसांझ या और भी इंडिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट जब ग्लोबल स्टेज पे जाके ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ना, तो उससे जानते हो क्या होता है? सबसे पहले तो इंडिया की जो ग्लोबल इमेज है वो खराब होती है, और दूसरा ये होता है कि इनकी जो सेल्स होती है ना, मतलब जो अलग अलग लोगों का इनके कॉन्सर्ट में आने का जो मन होता है ना, वो भी बन जाता है, क्योंकि एट द एंड पीपल लाइक दिलजीत दोसांझ वो भी सिर्फ अपना फायदा ही देखते हैं। क्योंकि अगर वो भी पॉलिटिशियंस की तरह या फिर और नॉर्मल लोगों की तरह पड़ोसी मुल्क की लाइक बेइज्जती करेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है पड़ोसी मुल्क की ऑडियंस जो है वो दिलजीत दोसांझ की कॉन्सर्ट को देखने नहीं आएगी। इससे घाटा किसका होगा? इन्हीं का होगा। इसलिए बस पीस के नाम पे ये लोग और कुछ नहीं, बस अपना बिजनेस लाना चाहते हैं, बिकॉज बिजनेस इज प्रायोरिटी एंड देशभक्ति इज ऑप्शनल। और देशभक्ति से एक और बात मुझे अभी याद आई, अभी रिसेंटली रिलीज हुई सितारे ज़मीं पर के जो स्टार है ना आमिर खान सर, उनका मल्टीपल पॉडकास्ट और मल्टीपल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने को लेकर, और जिस तरीके से वो वहाँ पे विक्टिम कार्ड, मैं तो यही बोलूंगा विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ना, उसकी तो सबसे पहले जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन उनका रोड होकर ये बताना कि मैं कितना बड़ा देशभक्त हूँ, मैंने क्या क्या किया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये वो एक्सेट्रा। हाँ चलो, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि अगर कोई अपने देश के लिए कुछ कर रहा है तो जरूरी थोड़ी है कि वो सामने आके उन सब चीजों का दिखावा करेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अगर इसी चीज को किसी और एक्टर पे लाइक हम लागू करके देखे, तो मेरे दिमाग में एक और एक्टर का नाम आता है, वो है अक्षय कुमार, जहाँ पर उन्हें अभी तक ये बोल के ट्रोल किया जाता है कि ये तो कैनेडियन है, जबकि उन्होंने वापस से इंडियन सिटीजनशिप ले ली है, लेकिन स्टिल मेनी पीपल ट्रोल हिम। लेकिन कहीं आपने उनकी फिल्मों के प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर प्रमोशनल इवेंट पे उन्हें कभी ये बोलते हुए सुना है कि भाई मुझे ट्रोल करना बंद कर दो, मैंने कैनेडियन सिटीजनशिप वापस ले दी है, मैं इंडियन बन गया हूँ वापस? ऐसा कुछ उन्हें लाइक विक्टिम कार्ड खेलते हुए सुना है? नहीं ना। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें भी पता है कि जिन्हें ट्रोल करना वो तो करेंगे, इसलिए चुपचाप अपने काम पे लगे रहो और आपको अपनी देशभक्ति किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बट आमिर खान इस वक्त जिस तरीके का रोना धोना कर रहे हैं ना, वो देखे तो समझ ही में नहीं आता है कि आखिर विक्टिम कार्ड कितने लेवल तक जा सकता है। अब देखो, मैं आपसे एक लॉजिकल सवाल पूछता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में, बॉलीवुड में नहीं, इंडिया में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़े सुपरस्टार्स कौन कौन है, तो उनमें से आप जरूर ये भी बोलेंगे कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इंक्लूडिंग मेनी अदर सुपरस्टार्स, लेकिन ये तीनों टॉप पे हमेशा रहते हैं। अब मुझे कोई ये बता दे, अगर देश में सब इनसे नफरत ही करता है, सब मतलब मैक्सिमम लोग इनसे नफरत ही करते हैं, तो कंसिस्टेंटली 30 सालों से इनका नाम टॉप एक्टर्स की लिस्ट में कैसे आता है? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग इनकी फिल्मों को जाके देखते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो यार क्या हो गया अगर कुछ लोगों ने जाके आपकी नेशनैलिटी पे सवाल उठा दिया? 150 करोड़ की जनसंख्या है, हर कोई कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सामने जाके इस चीज को प्रूव ही करने लग जाओ, रोना धोना करने शुरू लग जाओ। और वैसे भी देखा
जाए तो आपने ऐसे कई सारी बातें भी बोली है इंडिया ही को लेकर, जिसके चलते ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आपकी तरफ देखने को मिलते हैं। जहाँ पर आपने ये तक बोला था कि आपकी बीवी ने ये बोला है कि वी शुड मूव आउट ऑफ दिस कंट्री। जहाँ पर हाँ चलो फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप बोल सकते हो, जो आपको मन है, जो भी आपको मन है, आप वो सारी एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने ला सकते हो। बट जब आप नेशनल टीवी पे जाके ये सब बातें बोलते हो तो जाहिर सी बात है उसका रिएक्शन कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर यहाँ पे वही वापस अपनी तरफ सारी बातों को लेके आप खुद से विक्टिम कार्ड भी खेलने लग जाओ, तो इससे तो साफ साफ आपकी मेंटालिटी ही दिख रही है ना। और अगर देश को सच में आपसे इतनी दिक्कत रहती, सच में आपसे इतनी ज्यादा दिक्कत रहती, तो सबसे पहले आपकी फिल्म सितारे ज़मीं पर रिलीज ही नहीं होती, और दूसरा रिलीज होने के बाद इतना अच्छा कलेक्शन भी नहीं निकालती। पर हुई ना, ये सारी चीजें हुई ना। अब आप अगर आगे जाके महाभारत भी बना लो, जो आप बनाने भी वाले हो, तो ऐसा थोड़ी कि उसके लिए आपको ट्रोल नहीं झेलना पड़ेगा, बिल्कुल झेलना पड़ेगा। पर ऐसा भी नहीं है कि उस फिल्म को देखने के लिए कोई भी नहीं आएगा, बहुत सारे लोग आएंगे अगर आपकी फिल्म अच्छी रही तो। और अगर सही मायने में देखा जाए ना तो यही है इंडिया का सेक्युलरिज्म। इसलिए सीधा सीधा यही बोलना है कि इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद विक्टिम कार्ड तो मत ही खेलो यार। और हाँ, विक्टिम कार्ड से एक और बात याद आई, अभी जब कुछ दिन पहले या फिर कह सकते हैं कुछ वीक्स पहले या फिर कुछ महीने पहले जब ये न्यूज सर्कुलेट होने लगी थी कि संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी फिल्म से दीपिका पादुकोण को निकाल दिया है, तो बाप रे बाप, उसके बाद जो पीआर चलना शुरू हुआ ना, पहले दीपिका पादुकोण की जो पीआर चलनी शुरू हुई ना वो भी तो खत्म नहीं हुई है। उनकी तो अभी तक कोशिश लगी हुई कि कैसे भी करके संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म को इतना डिस्टॉर्ट करो ना, इतना ज्यादा कि बंदा एंटी फेमिनिस्ट का आइडल बन जाए। अरे चलो आपने एक फिल्म से खुद को आउट कर लिया या फिर संदीप रेड्डी वांगा ने निकाल दिया, जो भी हो, उसके बावजूद भी दोनों अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर ही रहे हैं ना, तो बिन मतलब की पीआर एजेंसी से खुद को विक्टिम दिखाना ये कहाँ तक सही है समझ नहीं आता है। और ये जो विक्टिम दिखाने वाली बात है ना, वो सिर्फ संदीप रेड्डी वांगा तक ही इंक्रीमेटेड नहीं है। अभी भी ऐसे कई सारे पोस्ट देखने को मिल जाते हैं ना जहाँ पर लिटरली अगर आलिया भट्ट अपने हस्बैंड मतलब रणवीर कपूर की तारीफ करते हुए दिख जाती है ना, तो कमेंट्स में तो बाप रे बाप आपको ऐसे कई सारे लोग दिख जाएंगे ना दीपिका पादुकोण का एग्जाम्पल लेके ये बोला चाहते हैं कि कोई बात नहीं है, आलिया भट्ट का भी कुछ सालों बाद यही हाल होने वाला है कि दीपिका पादुकोण का हुआ था। रणबीर कपूर इज अ टॉक्सिक गाय, मतलब हद होती है किसी भी चीज की। मतलब इस बारे में और क्या ही बोला जाए यार। और ऐसे पीआर नेगेटिविटी को देखने के बाद ना तो ऐसा लग रहा है कि अगर सलमान खान के बाद अगर कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस है जिससे पंगा लेना बहुत मुश्किल की बात है तो वो है दीपिका पादुकोण, जो अपनी पीआर की मदद से आपकी जो ओवरऑल इमेज है ना उसे लिटरली डिस्ट्रॉय कर सकती है। यहाँ पर रवि कपूर आज तक उसी के ट्रोल होते हैं, तो संदीप रेड्डी वांगा के बारे में क्या ही बोल सकते हैं। अब छोड़ो, मैं बोलना तो बहुत ही चाहता हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जहाँ पर कंटिन्यूअसली सोशल मीडिया पे दीपिका पादुकोण के पीआर के थ्रू ऐसे कई सारे पोस्ट देखने को मिल जाते हैं ना, जो लिटरली उनकी टॉक्सिसिटी को बयां करता है। लेकिन अगर मैं इसकी पर्टिकुलर टॉपिक पे अटैच आ जाऊँ ना तो मैं कम से कम आधे घंटे तक और बोल सकता हूँ, लेकिन खैर अभी रहने दो, देखते हैं अगर आगे भी ऐसे कुछ चीजें सामने आए तो उसके बारे में अगेन एक डिटेल वीडियो बनाया जाएगा। इसलिए अभी के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बोलना इतना ही ठीक रहेगा। तो चलो कोई नहीं, मैंने इस वीडियो में 3 टॉपिक्स के बारे में बात की है और जो बोला जा सकता है वैसे ही मैं बोलूंगा कि ये मेरा फिर भी अपना पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका कुछ सोचना है, जो कि डेफिनेटली से होगा ही होगा, तो आप भी चलिए कमेंट करके जरूर से बता दीजिए। देखते हैं कितने लोग मेरे बात से डिसएग्री करते हैं, तो डू कमेंट योर व्यू। और हाँ, फिर बाकी चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए